बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। मैं एकादशी की कथा सुना रही हूँ, कृपा आप इसे सुनेंगे। अच्छी लगे सब्सक्राइब करना, लाइक करना। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। बोलो उमापति महादेव की जय। बोलो गंगे मैया की जय। बोलो लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। जयकारा शेरा वाली का, बोल सच्चे दरबार की जय। बोलो अपने अपने माता पिता के चरण कमलों की जय। अपने अपने पितृ देवताओं की जय। बोलो एकादशी माता की जय। आज पुत्रदा एकादशी है। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 बद्री नारायण 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 केशव नारायण 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 दामोदर नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। पुत्रदा एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसकी क्या विधि है, आप मुझे बताओगे? मधुसूदन बोले, हे राजन, अब आप शांति पूर्वक श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस कथा के श्रावण मास से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के शुरू में महिष्मती नाम की नगरी थी। उस नगरी में महाजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। पुत्रहीन था, इसलिए वह हमेशा दुखी रहता था। उसे वह राज्य कष्टदायक लगता था, क्योंकि पुत्र के बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए ये बहुत यत्न किए, परंतु वह निष्फल हो गए। अब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता भी बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधित करके कहा कि न तो मैंने अपने जीवन में पाप ही किया है और न अन्यायपूर्वक प्रजा से धन ही इकट्ठा किया है, ना मैंने कभी देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना है और ना किसी की धरोहर भी मारी है। मैंने प्रजा को हमेशा पुत्र की तरह पाला है। मैंने अपराधियों को दंड दिए हैं। मैंने कभी किसी से राग द्वेष नहीं किया, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर मैं इस समय महादुख पा रहा हूँ। क्या कारण है, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री वन को गए। वहाँ वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर विवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश के पास गए। उन सब ने जाकर उस महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके पास जा बैठ गए। उनके दर्शन से सबको बड़ी खुशी हुई और उनकी विनय करने लगे, हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमने आपके दर्शन पाए हैं। इस पर लोमश ऋषि बोले, हे मंत्रीगण, आप लोगों की विनय और आपके सद्व्यवहार से मैं बहुत ही खुश हूँ। आप मुझे अपने आने का कारण बताइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार ज़रूर ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है।
इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लोमश ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर मंत्री बोले, हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने से ब्रह्मा से भी अधिक हैं। आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नाम की पुरी में महिजित नाम का एक धर्मात्मा राजा है। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करता है, फिर भी पुत्रहीन है। इससे वह दुखी रहते हैं। इसका अभी तक कारण कोई भी पता नहीं हुआ, प्रतीत नहीं हुआ है। इससे हम आपके पास आए हैं। जब से हमने आपके दर्शन करे हैं, हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट अवश्य ही दूर हो जाएगा। महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। और अब अतः आप हमको राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाए। इस पर लोमश ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। विचार करके बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ पुरुषों, यह राजा पिछले जन्मों में अब बहुत ही निर्धन था, बुरे कर्म किया करता था। वह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन 1-2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय जलाशय पर पानी पीने गया। उस समय एक ब्याही हुई गाय प्यासी जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और खुद जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसलिए राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से उनको राजा ही होना पड़ा। प्यासी गऊ को हटाने से पुत्र वियोग का दुख भोगना पड़ रहा है। इस पर सब लोग बोले, हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का कोई ही उपाय बतलाएं। उस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुनकर लोमश ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण मास को शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा के पुत्र पैदा होगा। राजा के सारे दुख दूर हो जाएंगे। मंत्रियों सहित प्रजा महर्षि लोमश ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को वापस आए। उन समय सब लोगों ने श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमश ऋषि के सामने के आज्ञानुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के बाद उसके एक बहुत ही सुंदर तेजस्वी पुत्र रत्न पैदा हुआ। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा है। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक से सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दया हरे। मेरो जग से निराला सांवरिया, प्यारे हाथों में प्यारी बांसुरिया। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंद लाल मेरो है। प्राण से प्यारो गिरधर गोपाला, जग से प्यारा यशोदा का लाला। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। मीराबाई बनी आत्मिक तारा लिए, प्रभु का गुणगान करने लगी।
बहुत रोने पर भी वह कहाँ मानती नहीं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, भजोरे मन गोविंदा, गोविंदा गोपाला, भजोरे मन गोविंदा। नटवर मेरा मैं नटवर की हूँ दीवानी, मुरलीधर की हंस कर पीऊँ विष प्याला, भजोरे मन गोविंदा, गोविंदा गोपाला, भजोरे मन गोविंदा। मेरे मन में श्याम बसे हैं, नस नस में घनश्याम बसे हैं, रोम रोम नंद लाला, भजोरे मन गोविंदा, गोविंदा गोपाला, भजोरे मन गोविंदा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दया हरे, जय जय प्रभु दीन दया हरे, जय जय प्रभु दीन दया हरे। बोलो एकादशी माता की जय।